हमारी जनता, हमारा समाज 90% हम गुलाम बने हुए हैं। हम हक मांगते रहते हैं, लेकिन हक लेना नहीं आता। हमें नहीं आता कि हक अधिकार होता क्या। ये रिजाइन 1 सेकंड में क्यों नहीं देते। ये कहें कि मुझे ये समाजवादी लोग, ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा देता हूं। आज 1 मिनट के अंदर आपकी सरकार होगी। जब हम बहुसंख्यक हैं, जब हम 90% हैं, तो फिर 20 और 22% या 27% या 30% की मांग क्यों? हम सीधा क्यों ना कहें कि जो 2-3% है वो ले ले, बाकी सब मेरा। आज हम रेवड़ी की तरफ भागते हैं। आज प्रोफेसर रतन जी जैसे काबिल दोस्तों पर एफआईआर लॉन्च होता है तो हमारा समाज कोई साथ नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं, 61 साल की उम्र में 40 साल से मैंने काम किया। आज अगर आप पीआईएल डालते हैं तो वो मेरी देन है कि जस्टिस पीएन भगवती को पकड़ कर करके मैंने पीआईएल का सिस्टम बनवाया। आज अगर आप नालसा और स्टेट लीगल सर्विस की अथॉरिटी की बात करते हैं, जहां पे डोमेस्टिक वायलेशन होता है, हमारे समाज के साथ होता है, उसमें 123 कोर्ट डेवलप मैंने किया। मैंने उसकी कोई क्रेडिट नहीं ली। जैसा कि इन्होंने हमारे एक प्रोफेसर साहब दिल्ली के कहा कि अमेरिका के लोगों ने ऐसा किया वैसा किया और वो सादे में रहे, 4 कपड़े में रहे। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे विलक्षण शक्तियां जो हमारे समाज से पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे किया, वो क्रेडिट नहीं ली। आज हम क्रेडिट की बात करते हैं, आज हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आज हम रोस्टर की बात करते हैं, आज हम आर्थिक और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। लेकिन आज हम तमाम साथी हैं, बताएं कि किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को आपने किसी एक को एजुकेशन दी? आपने रिजर्वेशन मांगा? आपने फ्री की रेवड़ी, पानी दे दो, बिजली दे दो, खाना दे दो और पैसा दे दो, शराब दे दो, किया और खूब वोट दिया। लेकिन क्या आपने कहा कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए? क्या आपने कहा कि हमारा स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, सिक्योरिटी फ्री होनी चाहिए? और मजे की बात है कि इस पे धरना प्रदर्शन, दुनिया भर के ईगो और दुनिया भर की बातें होती है, संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन आर्टिकल 14 को कौन मान रहा है? हम आप मान रहे हैं क्या? दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन खुद अपने घरों में हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। दुनिया भर के कार्यक्रम होता है, लेकिन उस पर आवाज कौन उठा रहा है? आज जरूरत इस बात का है कि जहां दलित शोषित को आगे बढ़ाने की बात है, तो सबसे पहले जो बहुत सारे राजनीतिक भी बैठे और बोल के गए, अब पार्लियामेंट भी चल रहा है। आज ओबीसी, एसटी, एसटी, अल्पसंख्यक मुसलमान, मेरी भी वाइफ डॉक्टर नीलूफर जो दिल्ली की मानी हुई डॉक्टर है, मेरी भी बेटी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है जो फ्री में महिलाओं के लिए लड़ रही है। मेरा एक बेटा डॉक्टर कर रहा है। मैं भी एक छोटे परिवार से आया, 7 भाई, सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं यहां बुलाया गया तो आया, और वहां पे जब भेदभाव देखता हूं तो मेरे सीने में जो है एक कसक होती है, और कहते हैं कि मैं अपने समाज का उद्धार करूंगा। अगर उद्धार करना है तो आज पार्लियामेंट के अंदर 295 हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, एक सेकंड, हमारे समाज के लोग रह रहे हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। सरकार के लिए 272 चाहिए। ये रिजाइन 1 सेकंड में क्यों नहीं देते? ये कहें कि मुझे ये समाजवादी लोग, ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा देता हूं। आज 1 मिनट के अंदर आपकी सरकार होगी। लेकिन ये हिम्मत हमारे ही जनप्रतिनिधियों के पास नहीं है, क्योंकि वो बिके हुए हैं। और इस तरह से हमारी जनता, हमारा समाज 90% हम गुलाम बने हुए हैं, या यूं कहें कि जनता बंधक बनी हुई। बंधक है
तो बोलोगे कैसे? प्रोग्राम कर लो, धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो। वो बिना धरना प्रदर्शन किए रोस्टर से, जो क्लीन से वो डॉक्टर, इंजीनियर और ब्राह्मण आपके सुप्रीम कोर्ट में कब्जा कर रखा है, पार्लियामेंट में कब्जा कर रहा है। आप बंधुओं मजदूर करोगे क्या? चीखते रहो, चिल्लाते रहो, पकौड़े खाओ, चाय पियो, थोड़ा 100-200 रुपया का कंट्रीब्यूशन करके प्रोग्राम करते रहो। वो करते हैं क्या? जंतर मंतर पे रोज 4-4, 5-5 फंक्शन होते हैं। कभी आपने देखा कि वहां ब्राह्मण लोग धरना दे रहे? कभी देखा कि वो हक मांग रहे? हम हक मांगते रहते हैं, लेकिन हक लेना नहीं आता। हमें नहीं आता कि हक अधिकार होता क्या। और वो इसलिए कि आज जैसा कि एक साथी ने और हमारे प्रोफेसर रतन जी ने कहा कि एजुकेशन और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि आज अगर डॉक्टर बनना है तो आपके पास 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया होना चाहिए। नहीं है तो झाड़ू मारिए, ऑटो रिक्शा चलाइए, सब्जी भाजी बेचिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, जी सर कीजिए, जय हिंद कीजिए, ये सब कीजिए। इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए एजुकेशन और शिक्षा मुफ्त में होनी चाहिए। और ये सब हमारा समाज चाहेगा तो वो उस दिन आ जाएगा और हमारे सबकी डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। डॉक्टर अनिल भी जो आज स्टेज पे बोल रहा है, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, ये भी जज बन सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ प्रोग्राम नहीं, इसके लिए हमें एक और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।